हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी एमी इधर बाल कटा रही है। हाय नाटी, बाद में हाय करना ना, बाद में हाय करना। अभी कुछ कुछ हो लो। इसको टकली कर दे रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए इनके पापा इसको टकली कर दे रहे हैं। और बाल इनका बहुत मतलब घना नहीं है, बहुत पतला है, तो टकली करना ही अच्छा होगा। अभी बड़ी भी नहीं हुई है, जब स्कूल जाना शुरू करेगी तब बाल बढ़ाएंगे ना बेटी। बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। काटने ये नहीं जानते हैं, टकली कर देंगे लेकिन काटने ढंग से नहीं जानते हैं। की जानता है? सुंदर दिखेगी लल्ली मेरी। अभी नाश्ता करते हैं। हाँ, हमको कहीं जाना है आज, कहीं जाना है। फट से नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयार होंगे, फिर जाएंगे। एमी को छोड़ेंगे उनके पापा के पास में। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ अकेले। एमी को छोड़ दे रही हूँ उनके पापा के पास, नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि एमी जाती है तो फिर मुझे परेशान करती है। वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है तो मुझे लाइन लगाने ही नहीं देती। भीड़ में रहना ही नहीं चाहती है ना, तो फिर एकदम मुझे परेशानी होता है। इसलिए मैं आज उनके पापा घर में हैं तो फिर उसको छोड़ के जा रही हूँ अकेले। तो यहाँ पे आज मैं जा रही हूँ बस से, और दिन ऑटो से जाती हूँ लेकिन आज बस से जा रही हूँ। और आज ना बस में मुझे बिल्कुल भी अच्छा, चढ़ने समय तो मैं चढ़ गई लेकिन बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ मैं। ऐसे लग रहा था कि बीच में कहीं उतर जाऊँ या फिर कब मैं पहुँचूँगी, जल्दी पहुँच जाती तो अच्छा होता, ऐसा लग रहा था। एकदम मेरे को पेट में अकबकी लग रहा था और फिर अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और उतरने के बाद थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ। एकदम ना मुझे एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेकार मैं बस में चढ़ी ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से बस में नहीं चढ़ी थी ना, तो फिर मुझे बस में एकदम सहन ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ, देखिए बैंक। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं था बैंक में, तो बैंक का काम होने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे आ रही हूँ घर। ऑटो में बैठ गई हूँ, देखिए गोला पहुँच गई हूँ मैं, रिटर्न आ गई हूँ। और आज बहुत जल्दी काम हुआ मेरा, बहुत ही जल्दी। कभी ऐसे नहीं होता है मेरे साथ, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना जल्दी हुआ। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थे, मैं गई और तीसरा नंबर में थी। तुरंत मैं घर से ही फॉर्म भर के लेती हूँ, एक फॉर्म लेके आती हूँ। अभी भी एक तो लेके आ रही हूँ, तो वो अगले बार जाऊँगी तो वो फॉर्म मैं भर के लेके जाऊँगी। तो ऐसे करती हूँ, जाके तुरंत लाइन लगाई और तुरंत मेरा काम हो गया। और मैं अभी रिटर्न हो रही हूँ क्योंकि एमी को भी मैं छोड़ी हूँ ना, तो फिर जल्दी जल्दी मैं अपना काम करके देखिए ऑटो से उतर गई हूँ। फिर पैदल अभी मैं चल रही हूँ। और उनके पापा है ना, फिर भी से चिंता लगे रहता है। बच्ची छोटी है ना, तो फिर मुझे लगे रहता है कब घर पहुँचूँ, कब उसको देखूँ। ऐसे तो घर पहुँच गई हूँ। हस्बैंड जी इधर सब्जी बना रहे हैं। मैं वैसे तो खाना सब्जी दाल बना के गई हुई थी, लेकिन उनको आज छुट्टी था तो कुछ अलग ही खाना था, तो अपने से वो खुद बना रहे हैं अपने लिए। एमी देखिए इधर मोबाइल देख रही है, मस्त रहती है। बस मैं बिना मतलब इसके लिए चिंता करती हूँ, बिना मतलब सोचती हूँ। ये पता नहीं एक आध बार मुझे याद करती है कि नहीं करती है। मस्त से मोबाइल देख रही है, और अगर मोबाइल नहीं देंगे तो उनके पापा को परेशान करेगी, इसीलिए। पहुंच गई हूँ, बैग वगैरह रख दे रही हूँ। बहुत थकान लग रहा है मुझे, एक पता नहीं क्यों थकान लग रहा है। काम तो की नहीं हूँ, बस गाड़ी में बैठ के गई और आई, बस इतना ही में। तो यहाँ पे देखिए मैं पैसा निकालने के लिए गई थी, तो ला के फिर हस्बैंड को दे दी हूँ। ये गिनती कर रहे हैं अभी। मैं निकाल के लाई हूँ, ज़रूरत था मुझे पैसा का, इसीलिए मुझे नहीं, इनको ना, इनका कुछ काम था तो फिर, और घर का किराया भी देना था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो काम कर रहे हैं लेकिन भी घर का किराया कंप्लीट हर हफ्ता दे रही थी मैं, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था एक महीना का। तो घर किराया अगर देने के लिए, फिर इसका गाड़ी का चक्का वगैरह बदलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी का चक्का ना पूरा घिस गया है। और ये बोल रहे थे कि गाड़ी का चक्का में बदलवाए रहता तो उस बार जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका अंगूठा टूटा था, शायद नहीं हुए रहता, हम नहीं गिरे रहते, क्योंकि गाड़ी का चक्का पूरा घिस गया है तो स्लिप हुआ था ना, इसलिए ये जल्दी गिर गए थे। तो वही बोल रहे थे, तो मैं सोची कि चलो मैं पैसा निकाल देती हूँ तो ये गाड़ी का चक्का वगैरह बदलवा लेंगे। अभी मुझे डेली इसको जाना पड़ता है ना काम के लिए, तो फिर तो दोनों बाप बेटी यहाँ गिनती कर रहे हैं पैसे का। तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी सोची, लेकिन इनके चलते कहाँ मैं आराम कर पाऊँगी। झारखंड वासियों के लिए जो हेमंत सरकार द्वारा मिलता है ना मैया योजना, तो वही वाला पैसा है।
मेरा पैसा भी नहीं छोड़ते हैं, देखिए सारा पैसा ले लेते हैं वही। 2 महीना नहीं आया था मेरा पैसा। 2 महीना नहीं आने के बाद में फिर मैं ब्लॉक गई थी। ब्लॉक में फिर से वहाँ पूछी कि क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ बताए, फिर और कुछ कुछ मैं करवाई, डीबीटी वन सब करवाई, उसके बाद फिर से आया है पैसा। 3 महीना का 8,000 तो निकाल के दी हूँ, देखिए। मेरा पैसा भी नहीं छोड़ते हैं। किसका किसका नहीं आ रहा है जाके करवाइएगा, ब्लॉक में जाके पूछिएगा वहाँ पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है, चेक करवाइएगा तो वहाँ बता देंगे। उसके बाद में जो करवाने बोलेंगे प्रोसेस उसको करवाइएगा तो फिर आ जाएगा पैसा। मेरा भी 2 महीना ऐसे ही नहीं आया था। उसके बाद में मैं जाके फिर वहाँ पूछी तो फिर डीबीटी वन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है बोले, तो मैं डीबीटी वन करवाई प्रज्ञा केंद्र से। बैंक में ज़्यादा प्रोसेस कर रहता है ना, ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो प्रज्ञा केंद्र में 100 रुपया दे के मैं डीबीटी करवाई, तो फिर तुरंत डीबीटी हो गया। उसके बाद में आने लगा 2 महीना के बाद में। तो दोस्तों बैंक से आने के बाद मैं ना बहुत थक गई थी। बस से गई थी ना, तो बस में ना मुझे एकदम बैठने मन नहीं करता है, पता नहीं। ऑटो से जाते तो ठीक रहता, बस से गई थी तो बस का स्मेल मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब वोमिटिंग होने लगता है, तो इसीलिए मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जाने समय भी मैं बस में गई, फिर सोची कि आने समय मैं बस में नहीं आऊँगी, ऑटो से आऊँगी, लेकिन जैसे ही बैंक से निकले वैसे बस आके खड़ी हो गई, तो फिर मैं और बस में चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से मैं गुमला पहुंच पाई थी, पूरा आँख बंद करके। आने के बाद में मेरा हालत ख़राब हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आने के बाद मैं कुछ देर आराम करके देखी, फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो नहाई। नहाने के बाद में कुछ देर आराम की, तब जाके अभी ठीक लग रहा है। मेरा बाल भी नहीं सूखा हुआ है, पूरा नहा के बाल धोई मैं, तो थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। तो मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा ये मेरा कतरी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको मैं सिलाई कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि सबका आ रहा है ना। झारखंड में जितनी भी महिलाएं हैं, तो सबों को मैया योजना का पैसा मिल रहा है। बहुतों को नहीं भी मिल रहा है, लेकिन मेरा फर्स्ट में मिल रहा था। उसके बाद 2 महीना बंद हो गया। आएगा आएगा बोलते बोलते 2 महीना नहीं आया, तो मैं परेशान थी। उसके बाद गई, चेक करवाई, फिर डीबीटी वगैरह करवाई, तो फिर तीसरा महीना से फिर से आया। क्योंकि सबों को मिलता है तो लगता है कि हम लोग को भी मिले, क्योंकि हम लोग का भी कुछ नौकरी तो नहीं है ना कि कहीं से पैसा आ रहा है। काम करने से ही पैसा आता है, तो सबको मिल रहा है, तो फिर लग रहा था कि हमको भी मिले, तो फिर इसीलिए मैं बहुत इधर उधर गई, तो फिर आया तो अच्छा लगा। फिर आज मैं निकाली हूँ, तो वो पैसा से मतलब काम से ही लाई हूँ मैं। रूम किराया मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो रूम किराया देना था, आयान का फीस, और हस्बैंड जी का गाड़ी का चक्का बदलवाना था। देखिए उधर चक्का रखा हुआ है, चक्का बदलवा के आ गए हैं, क्योंकि पूरा घिस गया था, तो फिर उसको करवाना था। हस्बैंड जी काम करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं सो बात नहीं है, लेकिन हर सप्ताह ला रहे हैं, हर सप्ताह मैं किराया दे रही हूँ। अभी 1 महीना लगभग तो हो रहा है काम शुरू किए हैं, तो हर सप्ताह लेके आते हैं, हर सप्ताह मैं देती हूँ रूम भाड़ा, तो फिर थोड़ा बच नहीं रहा था, और इस गाड़ी का चक्का चेंज करवाना था, इसलिए मैं जाके लेके आई थी। तो चलिए, यहीं तक की थी आज की वीडियो। एक बार अंत करने के बाद फिर अंत कर रही हूँ। बाय बाय।